Hello friends. So today we are going to study the articles that are mentioned in the Constitution of India, Article 19 to Article 22, that is right to freedom. So पिछले वाले वीडियो में जो है हमने राइट टू इक्वलिटी देखा था, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। अब हम इस वीडियो में इन डेप्थ देखने की कोशिश करेंगे आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बीच में। बट इसका जो ट्रिक है वो मैं वीडियो के एंड में ज़रूर दूंगा, और ट्रिक इतना इजी है कि आपको एग्ज़ाम में इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं आंसर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आर्टिकल 19 है दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो सबसे पहला तो दिमाग में ये सवाल आता है कि द फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल 19 है दैट इज़ एप्लीकेबल टू दी सिटीजन्स ऑफ इंडिया और टू all the person that is living within the territory of India। सबसे सिंपल क्वेश्चन तो यही आता है। तो ये आर्टिकल 19 जो है दैट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू दी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। मतलब कि ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है। जो इंडिया का सिटीजनशिप होल्डर है सिर्फ उन्हीं की पे ये अप्लाई होता है। मतलब सिर्फ वो ही, उन्हें ही बोलने का हक है, सरकार की बुराइयां निकालने का हक है। तो क्या है कि अभी इसके अंदर जो 6 पार्ट्स हैं आर्टिकल 19 के अंदर, वो हम एक एक करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 19 के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है ए, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक, कुछ भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, सरकार की बुराइयां निकाल सकते हैं, किसी के भी पुतले फूंक सकते हैं, जैसे पुतले जला वला देते हैं। तो ये सब करने का अधिकार है, ठीक है। फिर लेकिन कुछ दायरे में रहकर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये एप्लीकेबल तो है, लेकिन कुछ दायरे में रहकर, जैसे कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी। मतलब कि बोल तो सकते हैं बट कुछ ऐसा नहीं बोल सकते या कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को क्षति पहुंचे। इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको क्षति पहुंचे। तो ऐसी चीज़ें अगर कोई कर रहा है तो उस चीज़ का फ्रीडम नहीं है, वो एक ऑफेंस है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो पार्ट बी है उसके अंदर है असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। मतलब कि अगर कोई सरकार, अगर कोई चीज़, कोई लॉ ला रही है, तो अगर आप इसको विरोध कर रहे हैं तो असेंबल पीसफुली असेंबल होकर के आप इसका विरोध कर सकते हैं, बट विदाउट आर्म्स। विदाउट आर्म्स, कोई एक्सप्लोजन वगैरह नहीं यूज़ कर सकते, कोई आर्म्स वगैरह नहीं यूज़ कर सकते, ठीक। फिर पार्ट 19 के पार्ट सी में देखते हैं, उसमें है आपको कि टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। यूनियन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट डी है आपका टू मूव फ्रीली। डी है आपका मूव फ्रीली, मतलब इंडिया के किसी भी पार्ट में आप फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। बट यहाँ पे भी आता है कि कुछ ऐसी एरिया है जहाँ पे परमिट चाहिए होता है उस एरिया में, जैसे कुछ ट्राइबल एरिया हैं जहाँ पे परमिट चाहिए होता है। तो ये भी गवर्नमेंट के पास पावर है। तो यहाँ पे भी आपकी जो फ्रीडम है वो थोड़ी सी छिन जाती है। नेक्स्ट जो है ई है, उसमें है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इंडिया के किसी भी पार्ट में आप रह सकते हैं, लेकिन फिर से बात ये आता है, रह तो सकते हैं आप, रिसाइड एंड सेटलमेंट आप हो सकते हैं वहाँ पे किसी भी जगह पे, बट वहाँ की आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। तो ये है ई के अंदर। अब देखते हैं जी के अंदर क्या है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये है पार्ट जी के अंदर। बट इसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशंस भी होनी चाहिए।
जो प्रोफेशन आप कर रहे हैं उसके लिए उसका क्वालिफ़िकेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आप ड्रग्स मेडिसिन्स का बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास उसका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो आप कहीं भी ये ट्रेड बिजनेस कर सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। बट अगेन, जैसा मैंने कहा कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को क्षति नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। अपने मोरालिटी और डिसेंसी के अंदर रह के, पब्लिक ऑर्डर इसके अंदर रह के, इंडिया की सिक्योरिटी को क्षति ना पहुंचाते हुए आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का फ्रीडम है, लेकिन हर चीज़ का फ्रीडम नहीं है, और ये सिर्फ अप्लीकेबल टू दी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 20, दैट इज़ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। तो जैसे कोई भी ऑफेंस कर रहा है तो उसका जो कन्विक्शन होगा उसमें भी कुछ प्रोटेक्शन है। वो क्या प्रोटेक्शन है वो हम देखते हैं। जो पेनल्टी है, जैसे अगर कोई ऑफेंस किया है, किसी ने ऑफेंस किया है, अगर वो वायोलेशन ऑफ द लॉ है, अगर वो किसी लॉ का वायोलेशन कर रहा है, तभी वो जो है कन्विक्ट किया जा सकता है। पुलिस उसे तभी कन्विक्ट करेगी उस ऑफेंस पे जब वो कोई लॉ को वायलेट कर रहा है, ठीक। और उसका जो पेनल्टी है, दैट इज़ पेनल्टी जो उस पर अप्लाई होगा, नॉट ग्रेटर देन दैट। सपोज उस पर अगर 5,000 रुपये का पेनल्टी है, फ़ाइन है, और 1 साल का सज़ा है, तो इससे ज़्यादा उसको नहीं लग सकता है। ये आर्टिकल 20 के पार्ट 1 में मेंशन है। अब पार्ट 2 में क्या मेंशन है? पार्ट 2 में ये मेंशन है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मतलब कि सेम सज़ा के लिए एक ही आदमी को एक बार से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दिया जा सकता है। सपोज़ किसी आदमी ने 1 साल का सज़ा काट लिया है, तो सेम ऑफेंस के लिए उसको दोबारा सज़ा नहीं दिया जा सकता है। और ऐसा भी नहीं कि अगर इसके अंदर एक और चीज़ है कि सपोज़ कीजिए किसी ने कोई ऑफेंस किया है और वो उस पर अभी तक कोई लॉ नहीं है, और अभी तक कोई लॉ नहीं है बना है, तो ऑफेंस करने के बाद अगर सपोज़ लॉ बनता है तो वो जो लॉ बना है वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे सपोज़ कीजिए किसी ने आज क्राइम कर दिया और लॉ जो है कल या परसों बन रहा है, तो जो लॉ बन रहा है वो पहले वाले क्रिमिनल पे अप्लाई नहीं होगा। पहले वाले क्रिमिनल पे वही लॉ अप्लाई होगा जो पहले से बना हुआ है, ठीक। अब इसके 20 के अंडर जो पार्ट 3 है उसके अंदर ये मेंशन किया गया हुआ है कि कोई भी पर्सन जो है कोई ऑफेंस करता है तो वो खुद का जो है विटनेस नहीं बन सकता है, खुद का जो विटनेस नहीं बन सकता है। मतलब कि उससे पुलिस जो पूछताछ करेगी, ठीक है, पूछताछ अगर कोई पुलिस करती है तो वो खुद जवाब नहीं दे सकता कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया है। इसके लिए जो है पुलिस खुद को छानबीन करना पड़ेगा, कोई खुद अपना विटनेस नहीं बन सकता है, ठीक है। और जो एविडेंस वगैरह जो है वो भी ये खुद नहीं दे सकता है इसके लिए, ठीक है। राइट, समझ गए आप इतना। चलिए आर्टिकल 21 देखते हैं। आर्टिकल 21 के अंदर है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक। मतलब लाइफ प्रोटेक्शन है, मतलब हर किसी के लाइफ का और लिबर्टी का जो है प्रोटेक्शन ऐसा मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मतलब कि क्या है? राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइफ, हर किसी का राइट टू लाइफ है, राइट टू डिग्निटी, राइट टू हेल्थ, राइट टू शेल्टर, रहने का, हेल्थ का, डिग्निटी का, हर चीज़ का राइट है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी है, ठीक। देन ह्यूमन राइट्स, कुछ ह्यूमन राइट्स भी होते हैं जो कि इसके अंदर मेंशन किया गया हुआ है, ठीक। तो ये सब जो है वो आर्टिकल 21 के अंडर में मेंशन है, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जैसे अभी इस पे कॉन्स्टिट्यूशन में इस पे बहस चल रहा था राइट टू प्राइवेसी पे, तो अभी ये बिल अटका ही हुआ है, देखिए कब पास होता है। तो आर्टिकल 21 ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 22, दैट इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसके पहले एक चीज़ है आर्टिकल 21A, दैट इज़ राइट टू एडुकेशन, राइट टू एडुकेशन।
वो मैंने यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ। तो राइट टू एजुकेशन जो है दैट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया और दी फॉरेनर्स लिविंग ऑल दी पर्सन, ये एप्लीकेबल है और दी पर्सन चाहे वो सिटीजन हो या फिर वो फॉरेनर हो, लिविंग विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसके लिए क्या है, स्टेट के पास पावर है, स्टेट जो है वो क्या कर सकती है, प्रोवाइड कर सकती है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये डीपीएसपी का पार्ट है, डीपीएसपी में भी ये मेंशन किया गया है, दैट इज़ स्टेट जो है शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू दी चिल्ड्रंस फ्रॉम एज 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चे को जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ये गवर्नमेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 21A। ठीक, ये कंपलसरी एजुकेशन है, इसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे रेस हो, चाहे कास्ट हो, ठीक, चाहे सेक्स हो, चाहे बर्थ हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 22, दैट इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अगर सपोज़ कीजिए किसी ने कोई ऑफेंस किया हुआ है और उसे डिटेन कर लिया गया है, तो बिना उसे बताए, सबसे पहली बात तो ये है आर्टिकल 22 के अंदर कि किसी को भी बिना उसे बताए डिटेंड नहीं किया जा सकता है। मतलब कि उठा के किसी को भी डिटेंशन कैंप में नहीं डाला जा सकता है। तो डिटेंशन कैंप में डाल देते हैं तो वो, ये आगे हम बात करेंगे, बट यहाँ इतना समझ लीजिए कि विदाउट इन्फॉर्म, बिना इन्फॉर्म किए किसी को भी डिटेन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको आता है राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ठीक, और फ्रीडम है। देन 22 के पार्ट 2 में हम देखते हैं कि ये मेंशन किया गया है कि अरेस्ट और डिटेन करने के 24 घंटे के पहले, 24 घंटे के विद इन 24 आवर्स जो है, विद इन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश करना पड़ेगा। मतलब मजिस्ट्रेट के सामने ही हैज़ टू प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। ठीक, तो ये आर्टिकल 22 के पार्ट 2 में है, 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा, ऐसे आप डिटेन करके नहीं रख सकते किसी को भी। ठीक है, तो इसका मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है SOLEND। ये आर्टिकल 21A यहाँ पे आता है, दैट इज़ ई एडुकेशन, ये यहाँ पे ई है, ठीक है। एस सोल्ड, ये है आपका ट्रिक। एस से क्या होगा, एस से होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, एस से क्या होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच। ओ से क्या होगा, दैट इज़ ऑफेंस, ठीक। ई से क्या है, यहाँ एल है आपका लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी, राइट। और ई से क्या है, एजुकेशनल, राइट टू एजुकेशन। डी से क्या है, डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो आपका ट्रिक क्या है, सोल्ड, SOLED। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।